हैं उसका वर्क प्लान KMC से लें। वजीर आला सिंध की सेक्रेटरी बल्दियात को हिदायत। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी को तमाम DMCs और KMC इदारों को मुतहर्रिक करने की हिदायत। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी की जेर सदारत मानसून बारिशों के हवाले से इजलास। नालों की सफाई, सेवरेज समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। सईद गनी कहते हैं बारिशों से कबल तमाम नालों की सफाई के काम को मुकम्मल किया जाए। तहरीक इंसाफ ने K4 मंसूबा मुकम्मल करने के लिए आर्मी चीफ से तकनीकी माहिरीन देने का मुतालबा कर दिया। रुकने सिंध असेंबली जमाल सिद्दीकी कहते हैं K4 को पिपरी की लाइन से जोड़ दें तो 6 माह में कराची को पानी मिल सकता है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान कहते हैं बल्दिया गरबी की तामीर और तरक्की और आवाम को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने बेहतरीन टीम वर्क का मुजाहिरा किया जो काबिल सताइश है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने मुतवक्के बारिशों के पेश नजर रेन एमरजेंसी का निफाज कर दिया। कहते हैं नालों की सफाई का काम जारी है। उम्मीद है इस बार अहले इलाका को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिला कौंसिल कराची ने मुमकिना बारिशों के पेश नजर तमाम तर हिफाजती इकदामात को हतमी शक्ल दे दी। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं बरसात रहमत है, उसे जहमत नहीं बनने देंगे। महदूद वसाइल में रहते हुए मकीनों को सहूलियात फराहम करेंगे। शहर कायद में बारिशों की पेशगोई, बल्दिया जुनूबी ने रेन एमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। चेयरमैन मलिक मोहम्मद फयाज अवान कहते हैं रेन एमरजेंसी के दौरान स्टाफ फील्ड में हाजिरी को 100% यकीनी बनाए। महकमा मौसमियात की जानिब से मानसून की मुतवक्के बारिशों की पेशगोई, बल्दिया मलीर में रेन एमरजेंसी नाफिज। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच कहते हैं कंटीजेंसी प्लान के तहत इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। बल्दिया कोरंगी के वाइस चेयरमैन सैयद अहमद अली कहते हैं बारिशों से कबल नालों की सफाई और सेवरेज सिस्टम को ठीक करने के तमाम वसाइल बरुए कार लाए जा रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने अंडर 18 फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं जिले में मौजूद तकरीबन 70% प्ले ग्राउंड्स को खेलने के काबिल बनाकर नौजवान खिलाड़ियों के हवाले कर दिया है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर की काविशों से गुलशन इकबाल को मॉडल इलाका बनाने का काम जारी। UC 27 के चेयरमैन एहतरामुल हक कहते हैं महदूद वसाइल के बावजूद अवाम के मसाइल हल कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की UC 28 के चेयरमैन शकील अहमद कहते हैं मुल्क में निज़ाम तालीम को बेहतर करने के लिए जितना काम होना चाहिए नहीं हो रहा है। अगर हमारा तालीमी निज़ाम ठीक नहीं होगा तो हम तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद रफाई राजी का कमर्शियल इस्तेमाल जारी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अनोखे कारनामे सामने आने लगे। SBCA ने न्यू कराची में रफाई प्लॉट पर कमर्शियल तामीरात की इजाजत दे दी। सेक्टर 11I में रफाई राजी पर पार्क प्लाजा की तामीर का काम जारी। गैर कानूनी तामीरात को शेल्टर करने के लिए अफसरान का कागजी कार्रवाइयों पर इक्तिफा। बिल्डर माफिया से भारी नजराने वसूल किए जाने लगे। SBCA के दफ्तर पर नैब के छापे की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर। मेट्रो वन न्यूज ने नैब के छापे से मुताल्लिक तफसीलात की खोज लगा ली। बहादुर यार जंग सोसाइटी में रफाई जमीन पर तामीर शुदा हाई राइजिंग का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। मेट्रो वन न्यूज ने KN अकेडमी पार्क पर कब्जे से मुताल्लिक रिपोर्ट नशर की थी।
केएमसी में एंटी इंक्रोचमेंट सेल और चार्ज पार्किंग सोने के अंडे देने वाले डिपार्टमेंट बन गए। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी और डायरेक्टर चार्ज पार्किंग अब्दुल खालिक बलोच ने अफसरान को टास्क दे दिया, मुख्तलिफ इलाकों से करोड़ों रुपए रिश्वत की वसूली। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल का यूनिवर्सिटी रोड पर नुमाइशी ऑपरेशन। गुलशन इकबाल से सफूरा चौरंगी तक रेस्टोरेंट्स माफिया ने एक बार फिर फुटपाथों पर कब्जा कर लिया। ऑपरेशन के अगले रोज ही हटाए गए टेबल, कुर्सियां और तख्त लगा दिए गए। केएमसी, डीएमसीज और पुलिस की मिलीभगत से कराची में पार्किंग माफिया बेलगाम। शहरियों को पार्किंग के नाम पर लूटने का सिलसिला जारी। सदर, रीगल, क्लिफ्टन, तारिक रोड, बहादुराबाद, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, करीमाबाद, हैदरी, केडीए, चौरंगी, बफर जोन, सखी हसन, न्यू कराची, औरंगी, कोरंगी और मलीर में ठेकेदार आवाम को पार्किंग फीस के नाम पर लूटने लगे। मोटरसाइकिल की पार्किंग 5 के बजाय 20 रुपए और गाड़ी की पार्किंग फीस 20 के बजाय 30 से 50 रुपए वसूल की जाने लगी। कराची वाटर बोर्ड की नाअहली के बाइस साइट एरिया में वलेका अस्पताल के करीब पानी की लाइन फटने से लाखों गैलन पानी जाया हो गया। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। कराची के इलाके कोरंगी 1100 रोड पर नाला कचरे के ढेर में तब्दील। मानसून की बारिशों से कबल नालों की सफाई न होने से पानी घरों में दाखिल होने का खदशा। इलाका मकीन परेशान। और कराची के इलाके गोलीमार में तरक्याती काम के नाम पर खोदी गई सड़कें बेबसी की तस्वीर बन गईं। बड़े बड़े गड्ढे पड़ने से हादसात रोज का मामूल बन गए। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे सिंध में बारिशों की पेशगोई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत अहम इजलास हुआ। साथ ही साथ आपको बताएं कि वजीर आला सिंध ने सेक्रेटरी बल्दियात को हिदायत दी है कि जिन नालों की सफाई की जा चुकी है और मजीद जो साफ करने हैं उसका वर्क प्लान KMC से लिया जाए। जबकि वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी को तमाम DMCs और KMC इदारों को मुतहर्रिक करने की हिदायत दी गई है। सिंध में बारिशों की पेशगोई पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें वजीर आला सिंध ने सेक्रेटरी बल्दियात को हिदायत दी है कि जिन नालों की सफाई की जा चुकी है और मजीद जो साफ करने हैं उसका वर्क प्लान KMC से लें। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने तमाम DMCs और KMCs इदारों को मुतहर्रिक कर दिया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी की जेर सदारत मानसून की बारिशों के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें नालों की सफाई, सेवरेज समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सईद गनी ने कहा है कि बारिशों से कबल तमाम नालों की सफाई के काम को मुकम्मल किया जाएगा। शहर कायद में बारिशों के मानसून की ज्यादा बारिशों की पेशन गोई के बाद वजीर बल्दियात सईद गनी, मेयर कराची वसीम अख्तर, कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी कमिश्नर हाउस में सर जोड़कर बैठ गए। सईद गनी ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बारिशों की पेशन गोई के बाद सिंध हुकूमत ने अवाम को परेशानी से बचाने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। जहाँ इशूज थे वहाँ पर इस बात की यकीन दहानी मैंने सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कराई है कि जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी किसी भी तरह से सिंध गवर्नमेंट उसमें मदद करने को तैयार है और हम करेंगे। और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि बारिश तो ज़रूर हमें उसकी ज़रूरत है, लेकिन उतनी हो जितनी हमें ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो यकीनन शहरियों को भी तकलीफ़ होती है और इदारों को ज़्यादा काम करना पड़ता है। और हम इसीलिए बैठे थे कि वो जो मुश्किलात होनी है शहरियों की उसमें किसी तरह से कोई कमी का बंदोबस्त कर सकें, कोई अच्छे इंतजाम कर सकें।
सईद गनी का कहना था कि बरसात के दौरान बिजली का जाना मामूल है। बिजली जाने की सूरत में पंप्स पर जनरेटर के इंतजाम की हिदायत जारी कर दी गई है। डीएमसीज और केएमसी के पास मौजूद पंप्स भी बरसात के पानी की शहर में निकासी के लिए इस्तेमाल में लाए जाएंगे। एक चीज़ जिसका हमें तजर्बा भी है और यकीन भी है कि बरसात जब होगी तो शायद यहाँ बिजली का भी मसला होगा और बिजली दस्तयाब नहीं होगी। तो बहुत सारे मकामात ऐसे हैं जहाँ पर बिजली के ज़रिए पंप्स जो हैं वो चलते हैं। ख़ास तौर पर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के जो सीवरेज के पंपिंग स्टेशंस हैं वहाँ ये प्रॉब्लम होता है। तो वाटर बोर्ड को ये कहा गया है कि वो ऐसे तमाम पंपिंग स्टेशंस जहाँ पर मोस्टली जनरेटर्स तो हैं लेकिन अगर कहीं नहीं है तो वहाँ भी जनरेटर्स को भी अरेंज करें और जनरेटर्स भी बड़े साइज़ के होने चाहिए ताकि फुल कैपेसिटी पे उन पंप्स को चला सकें। और वहाँ पर जो भी फ्यूल रिक्वायर्ड होता है उस फ्यूल का भी वाफिर मिकदार में बंदोबस्त करें ताकि इन केस ऑफ जो लाइट चली जाती है तो जो सीवरेज के पंपिंग स्टेशंस हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी पे चलें और उसमें कोई रुकावट ना आए। सईद गनी ने यह भी वाज़ेह किया, दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क में भी बारिश के बाद सफाई के लिए वक्त है। अगर बारिश ज्यादा हो तो 3-4 घंटों बाद का मौका देना चाहिए। एक चीज़ हमें ज़हन में रखनी चाहिए, मैं आपके तवस्सुत से तमाम शहरियों से भी गुजारिश करूँगा कि जब बरसात ज़्यादा हो जाती है तो फिर दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मसाइल होते हैं। इसलिए कि पानी जब हद से ज़्यादा आ जाए सड़कों पर तो उसको निकलने के लिए जो रास्ते होते हैं, जो नाले होते हैं, उनकी अपनी कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी से ज़्यादा जब पानी आएगा तो उस पानी को जाने में वक्त लगता है और जब तक ये वक्त लगेगा ज़ाहिर 2 घंटे भी हो सकते हैं, 4 घंटे भी हो सकते हैं, 6-8 घंटे भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि बरसात कितनी होती है। सईद गनी ने मेयर कराची और डीएमसीज को फंड के हवाले से सवाल पर कहा कि वफाक फंड में कमी के बायस जरूरत के मुताबिक डीएमसीज को फंड नहीं दे पाए हैं। हमारे साथ जो प्रॉब्लम हुआ पिछले साल में वो ये हुआ कि हमारी जो पैसे फेडरल गवर्नमेंट से आने थे उसमें बहुत ज़्यादा कमी हुई है, बहुत ज़्यादा कमी हुई है और हमारे जो रूटीन में डेवलपमेंट के काम हो रहे थे वो सारे इफेक्ट हुए हैं, बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुए हैं। तो जाहिर है जब पैसे आपके पास जितने आने होते हैं, जिसमें से आपने पैसा नीचे तकसीम करना होता है, वही आपको पूरे ना मिले तो जाहिर है जिस तरह हमारे हर आदमी चीख रहा है इस तरह सारे आपकी काउंसिल भी चीख रही है कि उनको पैसे उतने नहीं मिले। लेकिन हमने एक मीटिंग की थी, इसका मैंने मीडिया में भी किया और शायद मेयर साहब को ये कन्वे भी हुआ है कि BTS टावर्स के जो हैं वो KMC के पास जाने चाहिए। वो हमने डिसीजन कर लिया कि जी हम इनको ट्रांसफ़र कर देंगे कि ये जाएँ और उस पर कलेक्शन अपनी करें। प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो जाता ही DMCs को है लेकिन उसकी कलेक्शन फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है। ये हमने तय कर लिया कि ये हम जो है वो DMCs को देने जा रहे हैं लेकिन उसकी ट्रांजिशन होगी। ज़ाहिर है कि इस वक्त कलेक्शन का मैकेनिज्म इनके पास नहीं है, इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी लेकिन उसको बैठ के हम सिस्टम बनाएंगे कि किस तरह हम इनको वो भेजते हैं और उसके बाद हम तवक्को करेंगे चूँकि ये फर्दर डिवॉल्व हो जाएगा तो उसकी कलेक्शन में अच्छा खासा ये इजाफा करेंगे जिससे इनके अपने रेवेन्यूज जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा मानसून की बरसात के हवाले से सिंध हुकूमत के इक़दाम पर उनके साथ हैं और 90% नालों की सफाई का काम मुकम्मल कर लिया गया है। सारे DMCs यहाँ मौजूद हैं, ऑफिसर्स भी मौजूद हैं थे और इलेक्टेड लोग भी मौजूद हैं। इंशाल्लाह बारिश अगर आई तेज़ तो सब ग्राउंड पे आपको नज़र आएंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जो बारिश में इशू बनता है, जो मुश्किलात आती हैं उनको कम से कम करें। मैं सिर्फ के इलेक्ट्रिक से मुखातिब हूँ यहाँ कि के इलेक्ट्रिक को की जिम्मेदारी भी है, उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने चाहिए। कराची में जब पानी आता है बारिश का तो इनके तार गिरते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, बात होती है उससे। तो हमें मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए किसी की जान ना जाए, किसी की जान ज़ाया ना हो। इस पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक की बनती है। तो के इलेक्ट्रिक को चाहिए कि अपने जो भी मेजर्स लेने हैं इस हवाले से कि वो तारों में करंट होता है, जो भी उनका प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करें कि कोई हादसा ना हो। इस मौके पर चेयरमैन सेंट्रल रियान हाशमी, चेयरमैन ईस्ट मोहित अनवर समेत दीगर डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन भी मौजूद थे। कैमरामैन राशिद अल्लाना के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असेंबली जमाल सिद्दीकी कहते हैं अगर सिंध हुकूमत K4 मंसूबा मुकम्मल नहीं कर सकती तो हाथ हटा ले, विफाक की हुकूमत मंसूबा मुकम्मल करके दिखाएगी।
सिंध असेंबली के कमेटी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जमाल सिद्दीकी का कहना था कि K4 मंसूबा कराची को पानी फराहम करने का सबसे बड़ा मंसूबा है जिसको हुकूमती सतह पर नजरअंदाज किया जा रहा है। FWO ने तजवीज दी थी कि पीपरी पाइपलाइन से इसको जोड़ दिया जाए तो 1 साल में कराची के पानी का मसला हल हो सकता है। FWO क्योंकि इस महकमे का इस इदारे का कॉन्ट्रैक्टर है, इस इदारे के कॉन्ट्रैक्टर को मुख्तलिफ हीलो बहानों से तंग किया जा रहा है और उसकी तंग करने की सिर्फ एक ही वजह बन सकती है कि किसी भी तरह इनको यहाँ से भगाया जाए और किसी और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को K4 दिया जाए। और इसकी एक वजह सिर्फ ये है कि FWO से कुछ वापस नहीं लिया जा सकता, किसी और कॉन्ट्रैक्टर से तो कुछ वापस मिल सकता है लेकिन FWO से वापस नहीं मिल सकता, तो शायद वो इसीलिए इनकी आंखों में खलता रहता है। लेकिन आज FWO ने खुद इस बात को यकीन दहानी कराई है इस लेटर के थ्रू कि ये प्रोजेक्ट 1 साल में मुकम्मल होने का और 60 अरब रुपए की बचत का उन्होंने अज़म का इज़हार किया है कि अगर ये पैसे बर वक्त मिल जाएं तो ये प्रोजेक्ट 1 साल में कराची के शहरियों को पानी दे सकता है। हुकूमत सिंध पर तनकीद करते हुए जमाल सिद्दीकी का कहना था कि K4 को सफेद हाथी बना दिया गया है। सिंध हुकूमत संजीदा हो तो कराची के पानी का मसला हल हो सकता है। हर तरफ आओ बका है, लोग मारे मारे फिर रहे पानी के लिए, लेकिन अफसोस कि हमारा महकमा न मौजूद पानी को प्रॉपर तकसीम कर पा रहा है, न पानी के किसी मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचा रहा है और ये शहरियों को दानिस्ता परेशान करने की और कराची को एक साजिश के तहत नज़रअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। और कराची के लिए वाहिद मेगा प्रोजेक्ट K4 कराची के लिए जो 2008 में प्लान हुआ था, उस प्रोजेक्ट को मुख्तलिफ मराइल से गुजारते हुए उसको भी एक मखसूस साजिश के तहत सफ़ेद हाथी बनाया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में जमाल सिद्दीकी ने कहा कि K4 मंसूबे में विफाक ने 9 जबकि सिंध हुकूमत ने सिर्फ 2 अरब रुपए दिए हैं। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान कहते हैं बल्दिया गरबी की तामीर और तरक्की और आवाम को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने बेहतरीन टीम वर्क का मुजाहरा किया। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान से अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जीशान अहमद खान और शाहिद बशीर और UC18 मोहम्मद नगर के चेयरमैन शहजादा शहाब और वाइस चेयरमैन शाहिद महमूद ने मुलाकात की। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया गरबी ने कहा कि महदूद वसाइल के बावजूद तमाम यूनियन कमेटियों में बराबरी की सतह पर फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाकर आवाम के देरीना मसाइल हल करने पर खुसूसी तवज्जो दी गई, जिसकी बदौलत आज हम आवाम में सुरखरू हुए हैं। UC चेयरमैन ने मुख्तसर अरसे में बल्दिया गरबी में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाने पर खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगर बल्दियाती निज़ाम का तसलसल जारी रहा तो बहुत जल्द बल्दियाती सहूलियात आवाम की दहलीज तक पहुँचाने में कामयाब होंगे। उन्होंने चेयरमैन को हज पर रवानगी पर मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ गुलदस्ता और मुख्तलिफ तहाइफ भी पेश किए। चेयरमैन बल्दिया शहर की मुईद अनवर ने मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र गुलशन इकबाल और जमशेद जोन्स की मुख्तलिफ UCs और शाहराहों का दौरा किया और नाले की सफाई के कामों का जायजा लिया। चेयरमैन बल्दिया शहर की मुईद अनवर की हिदायत पर मुतवक्के बरसात के पेश नज़र रेन एमरजेंसी का निफाज कर दिया गया है और मुतालिका महकमा जात को हिदायत की गई है कि वो बरसात के साथ ही अलर्ट होकर इसके सद्देबाब के लिए ऑन बोर्ड होकर खिदमात सर अंजाम दें। चेयरमैन बल्दिया शहर की मुईद अनवर ने इस सिलसिले में गुलशन इकबाल और जमशेद जोन्स की मुख्तलिफ UCs और शाहराहों का दौरा करके नाला सफाई के कामों का मुआयना किया और हिदायत की कि फौरी तौर पर नाला सफाई के काम को मुकम्मल करें, जबकि नालों की सफाई के बाद फौरी तौर पर निकलने वाले गुब को फौरी तौर पर ठिकाने लगाने के लिए इकदामात बरूए कार लाए जाएं। उन्होंने कहा कि महदूद वसाइल के बावजूद बल्दिया उज़्मा कराची के साथ मिलकर मुतवक्के बरसात से नबरदाज़मा होने के लिए इकदामात बरूए कार ला रहे हैं।
महकमा मौसमियात की जानिब से शहर में मुतवक्के बारिशों की पेशगोई के बाद बल्दिया जनूबी ने रेन एमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है। चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक मोहम्मद फयाज अवान कहते हैं, रेन एमरजेंसी के दौरान स्टाफ फील्ड में हाजिरी को 100% यकीनी बनाए। मानसून बारिशों के इंतजाम के हवाले से मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा कि बल्दिया जनूबी में रेन एमरजेंसी सेंटर कायम कर दिया गया है जो 2 शिफ्टों में काम करेगा ताकि शहरी बवक्त ज़रूरत एमरजेंसी सेंटर से राब्ता कर सकें। रेन एमरजेंसी सेंटर के कयाम का मकसद अवाम की शिकायत पर बर वक्त एक्शन लेना और उन्हें फौरी रिलीफ फराहम करना है, जिसके लिए तमाम महकमे को आपस में बाहमी राब्ता इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि रेन एमरजेंसी सेंटर पर अवामी शिकायत के फौरी इजाले के लिए सैनिटरी स्टाफ समेत महकमा पार्क्स, बिल्डिंग एंड रोड और इलेक्ट्रिकल का अमला मुकम्मल तौर पर मौजूद रहे, जबकि मुतालिका अफसरान और अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। उनका मजीद कहना था कि गाड़ियों को दुरुस्त हालत में रखने और फौरी मरम्मत की जरूरत के पेश नजर ऑटो वर्कशॉप को मुसलसल फाल रखा जाए। जिला कौंसिल कराची ने मुमकिना बारिशों के पेश नज़र तमाम तर हिफाजती इकदाम को हतमी शक्ल दे दी है। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि बरसात रहमत है, उसे जहमत नहीं बनने देंगे। बारिशों के दरमियान महदूद वसाइल में रहते हुए मकीनों को सहूलियात फराहम करेंगे। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद और चीफ ऑफिसर मसरूर मेहमन ने मुख्तलिफ इलाकों का अचानक गैर एलानिया दौरा किया और मुमकिना बारिशों के पेश नज़र किए गए इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। ब्रीफिंग के दौरान अफसरान ने चेयरमैन जिला कौंसिल को बताया कि मुमकिना तेज बारिशों के लिए नालों की सफाई के काम आखिरी मराहिल में हैं। तमाम मशीनरी को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं, जबकि अमले की ड्यूटियां भी 2 शिफ्टों में तरतीब दी गई हैं ताकि शदीद बारिशों के दौरान शहरियों की सहूलियात के लिए मशीनरी और अमला फौरी मैदान अमल में हो। इंतजाम का जायजा लेते हुए चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि बरसात रहमत है, उसे जहमत नहीं बनने देंगे। वसाइल में रहते हुए बारिशों के पेश नजर बेहतर हिकमत अमली तरतीब दी है। महकमे मौसमियात की जानिब से मानसून की मुतवक्के बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र बल्दिया मलीर में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कंटीजेंसी प्लान के तहत इंतजाम और इकदाम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर इमरान असलम के हमरा नए खरीदे गए डी वाटरिंग प्लांट मुतालिका अफसरान के हवाले करते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि बल्दिया मलीर इंतजामिया बारिशों के दौरान और बाद की सूरत हाल से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है, जबकि महकमे मौसमियात की जानिब से मानसून की मुतवक्के बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र बल्दिया मलीर में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कंटीजेंसी प्लान के तहत इंतजाम और इकदाम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच की हिदायत पर आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कंटीजेंसी प्लान के तहत शराफी गोट, खुल्दाबाद, गरीबाबाद, खोखरापार, भैंस कॉलोनी और दीगर नशेबी बस्तियों में बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल से नबरदाश्त होने के लिए मशीनरी और दीगर जरूरी अशिया की खरीदारी कर ली गई है। बल्दिया मलीर में नए डी वाटरिंग पंप का भी इजाफा किया गया है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि बल्दिया मलीर इंतजामिया बारिशों के दौरान और बाद की सूरत हाल से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। बल्दिया कोरंगी के वाइस चेयरमैन सैयद अहमद अली कहते हैं, बारिशों से कबल नालों की सफाई और सीवरेज सिस्टम को ठीक करने के तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। बल्दिया कोरंगी के वाइस चेयरमैन सैयद अहमद अली ने यूसी 20 का दौरा करके जारी सीवरेज लाइन की तनसीब और सफाई सुथराई के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि मानसून बारिशों से कबल नालों की सफाई और दीगर काम तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएं ताकि आवाम को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इस टाइम हम यूसी 20 और 22 के संगम पे खड़े में, और यहाँ जो प्रॉब्लम हमें आई थी, जो हमारे जो चेयरमैन है उन्होंने हमें बताया था कि यूसी 22 में जो डिस्पोजल है 20 का वो 22 में ही है, और 22 से उन्होंने जैसे आपको बताया कि वो नाले में जा रहा है, तो
पहले यूसी 22 को क्लियर करवाना पड़ता है तो यूसी 20 क्लियर होती है। ये जिस जगह पे आप खड़े हैं ये गुलशन मार्केट है, कबाड़ा मार्केट जो कहलाती है, कुरंगी 6 नंबर की, लांडी 6 नंबर की। तो इसमें इससे पहले अगर आप थोड़े अरसे पहले आते तो आप यहाँ की हालत देखते तो आपको अंदाज़ा होता अदनान मेडिकल और ये तमाम गलियाँ सीवरेज से भरी पड़ी थी। इवन के जबकि आपको मालूम है कि सीवरेज बल्दिया हमारा काम नहीं है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि यहाँ पे रिहायशी लोग जितने भी हैं वो सब हमारे लोग हैं और उनकी तकलीफ़ का जारी बात हम एहसास नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, क्योंकि उन्हें हमें वोट दे के इस टाइम आज हम यहाँ खड़े हैं तो उन्हीं के वोट की वजह से यहाँ पे खड़े हैं। तो उस तकलीफ़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो यहाँ के यूसी चेयरमैन हैं दानिश, उन्होंने पहले यूसी 22 में विंचिंग करवाई है, 2 दिन से इनकी काम करवा रहे हैं ये, और आज रात से इंशाल्लाह ताला वो काम आता है यूसी 20 में अब स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ आप अपनी नज़र घुमा सकते हैं, कहीं पे आपको वाटर एंड सीवरेज का पानी यहाँ नज़र नहीं आएगा, जो कि आज से थोड़े अर्से पहले जब हम आते थे तो इन तमाम गलियों में अदनान मेडिकल के चारों तरफ पे सिर्फ सीवरेज का ही पानी हुआ करता था और अब बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। मसला ये है कि यूसी 20 में जो सीवरेज के मसाइल हैं वो यूसी 22 से जो लाइन गुजर रही है उसको क्लियर करवाते हुए जो है हम अभी यूसी 20 की लाइन को क्लियर करवा रहे हैं सीवरेज के हवाले से, जो कि हैंड बेंचिंग की तरह करवा रहे हैं। ये काम जो है परसों रात से शुरू है, जो कि यूसी 22 से होता हुआ यूसी 20 में आ रहा है, सही ना। और क्योंकि जो सीवरेज का पानी जो गिर रहा है ना वो यूसी 22 में गिर रहा है और वहाँ से जो है नाले में जा रहा है, मेन नाले में। तो इस लाइन को क्लियर करवाते हुए रात में काम हो रहा है प्राइवेट लेबर लगा के, और फिर ये काम जो है पूरा यूसी 20 तक जाएगा ना। यूसी 20 की ये जो कबाड़ा मार्केट है, अदनान मेडिकल हो गया, एरिया 4D हो गया, इसमें ये काम जारी रहेगा। इसके अलावा जो है अभी हम नाले की सफाई वगैरह शुरू करवाएंगे, लेकिन उसमें इंप्रूवमेंट है जिसके लिए हमने अमर भाई को बोला है कि वो हमारी हेल्प करें, और KMC को लेटर फॉरवर्ड भी करा है हमने। उनका मजीद कहना था कि चेयरमैन नैयर रजा की हिदायत पर सफाई सुथराई के काम जोर शोर से जारी है। कोशिश है कि मुतवक्का बारिशों में पानी सड़कों पर खड़ा ना हो, जिसके लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने अंडर 18 फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं जिले में मौजूद तकरीबन 70% प्ले ग्राउंड्स को खेलने के काबिल बनाकर नौजवान खिलाड़ियों के हवाले कर दिया है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने अंडर 18 फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया और इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। बल्दिया वस्ती में फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि हक परस्त मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने जब इख्तियारात संभाले तो उन्हें वुरसे में दीगर अवामी मसाइल के साथ उजड़े हुए पार्क और प्ले ग्राउंड भी मिले, जहाँ तजावुजात और कूड़े करकट के ढेर मौजूद थे, जिसकी वजह से जिला वस्ती के नौजवानों की स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही थीं। अवाम को स्पोर्ट्स और सेहतमंद सरगर्मियों की फराहमी के हवाले से बल्दिया वस्ती ने जिले में मौजूद पार्क और प्ले ग्राउंड्स में कायम तजावुजात का खात्मा किया। गंदगी और कचरे के ढेर को हंगामी बुनियादों पर ख़त्म करके इन पार्क और प्ले ग्राउंड की तज़ीन और आराइश के काम का सिलसिला शुरू किया। बल्दिया वस्ती की इंतजामिया ने जिले में मौजूद 70% प्ले ग्राउंड्स को खेलने के काबिल बनाकर इन प्ले ग्राउंड्स को नौजवान खिलाड़ियों के हवाले कर दिया है, जहां वो अपनी खेलों की सरगर्मियां भरपूर अंदाज में जारी रखे हुए हैं। चेयरमैन बल्दिया शहर की मुईद अनवर की काविशों से गुलशन इकबाल को मॉडल इलाका बनाने का काम जारी है। यूसी 27 के चेयरमैन एहतरामुल हक कहते हैं महदूद वसाइल के बावजूद अवाम के मसाइल हल कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट गुलशन की यूसी 27 के चेयरमैन एहतरामुल हक ने काउंसलर दानिश करीम के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उनका कहना था कि चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर की काविशों से गुलशन इकबाल को मॉडल इलाका बनाया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि हमने आवाम से जो वादे किए उनको पूरा करें। ये हमने बहुत एमरजेंट बुनियाद पर शुरू किया है। हमारे MD साहब की, MD असदुल्ला साहब, चीफ इंजीनियर ग़ुलाम कादिर साहब, सईद शेख साहब और इम्तियाज़ मक्सी साहब हमारे AC हैं, उनके हुक्म पर फौरी तौर पर उन्होंने टेकअप करने के लिए कहा था। तो चूँकि अभी हमारा बजट सेशन अभी शुरू हुआ है, अभी ख़त्म हुआ है, अभी नया बजट नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बोला कि नहीं, आवाम को यहाँ परेशानी है
लिहाजा आप लोग फौरी जो है यहाँ पर मसले को हल करें। और ये हम 24 इंच की पाइपलाइन जो है यहाँ पर डैमेज हुई है, मेन होल डैमेज हुए हैं, ये पूरा पोर्शन जो है इसको तब्दील कर रहे हैं। ये वाटर बोर्ड के ताउन से काम हो रहा है। ये जॉइंट एडवेंचर है। डीएमसी के चेयरमैन मोहित अनवर भाई, हमारे यूसी चेयरमैन अतराम मुल्क भाई और हमने सबने मिलके प्रेशराइज किया कि भाई ये काम किया जाए, क्योंकि आज से 2 महीने पहले रमज़ानों में ये सेवरेज की लाइन सेवरेज लाइन तोड़ी गई थी केसी के ज़रिए। केसी वालों ने यहाँ पर केबल डाला और ये लाइन तोड़ी। उसके बाद से 2 महीने से ये मसला था। हम केसी वालों को बार बार बोल के थक गए थे, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। फाइनली ये हमारे सोहेल अस्करी भाई जो कि यहाँ के एक्सीएन है, ये और डीएम साहब हमारे वाटर बोर्ड के, सईद शेख साहब और एसई साहब इम्तियाज़ मक्सी साहब, इनके ताउन से काम शुरू हो गया। ये जॉइंट वेंचर है। हम का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। वाटर बोर्ड ने हमारा बिल्कुल साथ दिया है और हमारे काम में हमारी मदद की है। उनका मजीद कहना था कि अगर हमें सिंध हुकूमत की जानिब से मतलूबा फंड्स मिल जाएं तो हम इलाके का नक्शा ही बदल कर रख दें, मगर सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी अवाम का सोचने के बजाय अपनी सियासत चमकाने में मसरूफ हैं, जिसका नुकसान अवाम को हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की यूसी 28 के चेयरमैन शकील अहमद कहते हैं, मुल्क में निज़ाम तालीम को बेहतर करने के लिए जितना काम होना चाहिए नहीं हो रहा। अगर हमारा तालीमी निज़ाम ठीक नहीं होगा तो हम तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल नहीं हो सकते। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की यूसी 28 में कायम स्कूल में कोर्सेज तकसीम की तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें यूसी 28 के चेयरमैन शकील अहमद, यूसी 25 के चेयरमैन वसीम अहमद और दीगर ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन शकील अहमद ने तलबा में किताबें तकसीम की। तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मुल्क में तालीम के यकसा निज़ाम के लिए हुकूमत को इक़दामात उठाने चाहिए ताकि गरीब का बच्चा हो या अमीर का, सब मेयारी तालीम हासिल कर सकें। हमने ये स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह म्यू कॉलोनी में खोले हैं, जिसमें हम म्यू एजुकेशन के तहत यहाँ के जितने बच्चे हैं इनको फ्री तालीम दे रहे हैं और इसमें मैट्रिक तक ये हमारा फ्री इनके लिए रहेगा। और इसकी जो क्वालिटी हम रख रहे हैं एजुकेशंस की, वो हाई साइड पर रख रहे हैं। और यहाँ पर ये टोटल इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश स्पोकिंग होगा और इसी पे हमारा पूरा दारो मदार चलेगा। और ये खुसूसन हमारा जो चल रहा है इस एरिए का, तो यहाँ पर ये देखा गया था कि बच्चे बहुत कम तौर पर पढ़ने जा रहे थे। उसकी वजह क्या है कि माली तौर पर पसमानगी की वजह से और दूसरा ना शौक़ होने की वजह से। यहाँ पर हमारे यूसी 28 में मेव एजुकेशन यहाँ पर एक सिस्टम शुरू हुआ है तालीम का, जो कि तालीम का फुकदान बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये सिस्टम शुरू करा गया है और इंशाल्लाह हम इसमें भरपूर अपना ताउन और अपनी शिरकत रखेंगे। और क्योंकि हमें अपने बच्चों को तालीम देनी है, तालीम से शऊर आता है, तो इंशाल्लाह लोगों में शऊर बेदार हो रहा है और अपने बच्चों को जो है एजुकेशन में वो डाल रहे हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ तालीम का अच्छा मयार है और इंशाल्लाह ये आगे तक चलेगा। आज बड़ी खुशी हो रही है इंशाल्लाह इस स्कूल के इफ्तिताह इसका 13 तारीख को हो गया था। अब इसमें बाकायदा जो है पढ़ाई का सिलसिला शुरू होने वाला है। आज बच्चों को किताबें वगैरह दी गई हैं, इनको कोर्स और बाकायदा बताया गया है कि इसका सिलसिला किस तरह से, एजुकेशन का सिलसिला किस तरह से होगा। और मैं ये समझता हूँ कि इस इलाके के लिए ये एक बहुत बड़ी नेमत होगी और इससे लोग मुस्तफ़ीज़ होंगे और इंशाअल्लाह आइंदा भी मतलब जो है इस तरह के स्कूल इसी एरिया में या और दूसरी जगहों पे मेव एजुकेशनल सिस्टम के तहत शुरू किए जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत तालीम के निज़ाम को बेहतर करने के लिए बजट में इजाफा करने के साथ साथ सरकारी स्कूलों में मेयारी असातिज़ा की तैनाती को यकीनी बनाए ताकि हमारी आने वाली नस्ल मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। और यहाँ आपको बताएं कि कराची में गैर कानूनी तामीरात की पुष्ट पनाही के जरिए करोड़ों का काला धन कमाने में मसरूफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बदउनवान अफसरान के अनोखे कारनामे बेनकाब होने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद रफाई राजी का कमर्शियल इस्तेमाल जारी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अनोखे कारनामे सामने आने लगे हैं। SBCA ने न्यू कराची में रफाई प्लॉट पर कमर्शियल तामीरात की इजाज़त दे दी। सेक्टर 11I में रफाई राजी पर पार्क प्लाजा की तामीर का काम जारी है। गैर कानूनी तामीरात को शेल्टर करने के लिए अफसरान ने कागजी कार्रवाइयों पर इक्तिफा किया, जबकि बिल्डर माफिया से भारी नजराने वसूल किए जाने लगे।
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बदउनवान अफसरान की सरपरस्ती में जहां शहर भर में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी जारी है, वहीं रिफाई अराजियों का खिलाफ ज़ाब्ता कमर्शियल इस्तेमाल भी उरूज पर है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के न्यू कराची टाउन में तैनात अफसरान की मिली भगत से न्यू कराची में ऐसे कारनामे अंजाम दिए जा रहे हैं जिससे बिल्डर माफिया ने इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। न्यू कराची टाउन के सेक्टर 11 IST 21 रिफाई अरादी पर पार्क प्लाजा बनाया जा रहा है, जिस पर SBCA अफसरान ने मुबैना भारी नजराने के एवज कमर्शियल तामीरात की इजाजत दे दी है। एम्यूनिटी प्लाट पर कमर्शियल तामीरात की इजाजत से मुताल्लिक इंचार्ज कंप्लेंट सेल डायरेक्टर अली मेहदी का कहना है कि महकमे ने इस प्लाट का पास करदा नक्शा मनसूख करके तामीरात रुकवा दी थी, ताहम बिल्डर ने अदालत से रुजू करने के बाद दोबारा काम शुरू किया है, जिसे दोबारा रुकवाने के लिए कानूनी तरीक़ा कार इख्तियार कर रहे हैं। ये प्लॉट का नक्शा हमने विड्रॉ किया हुआ है, विथहेल्ड कर दिया नक्शा, इस पे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन रोक दिए। ओनर कोर्ट में गया, कोर्ट में जाने के बाद उसने हमसे कोर्ट से ऑर्डर आया स्टे का, मगर हमने कल ही इसकी अर्जेंट एप्लीकेशन लगाई है कोर्ट में कि इसको जो है ना रोका जाए ये किसके काम करने से। एम्यूनिटी प्लॉट था, एम्यूनिटी प्लॉट के बाद उसको कमर्शियल में तो कन्वर्ट कराया गया, मगर जो हमारे पास चीज़ें आई थी उसके मुताबिक हमने इसका नक्शा पास कर दिया। न्यू कराची टाउन गैर कानूनी तामीरात में बाजी ले जाने के साथ OPS ज़दा अफसरान की तैनाती में भी पहले नंबर पर है, जिसके बायस बिल्डर और पोर्शन माफिया के लिए जन्नत बना हुआ है। इलाके में बगैर बिल्डिंग प्लान के रिहायशी और कमर्शियल तामीरात से सरकारी खजाने को माहाना करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है, लेकिन खिलाफ ज़ाब्ता इक़दामात पर आला अफसरान की पुरअसरार खामोशी भी मानी खेज है। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ फैसल तनीन, मेट्रो वन न्यूज, कराची। SBCA के दफ्तर पर नैब के छापे की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। मेट्रो वन न्यूज ने नैब के छापे से मुताल्लिक तफसीलात की खोज लगा ली है। बहादुर यार जंग सोसाइटी में रफाई जमीन पर तामीर शुदा हाई राइजिंग का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। मेट्रो वन न्यूज ने KN अकेडमी पार्क पर कब्जे से मुताल्लिक रिपोर्ट नशर की थी। देखें, ये मसला बहुत पुराना है, ये कोई 73 से शुरू हुआ था ये मसला और ये आज तक चल रहा है। 73 में ये कोई इसकी अलॉटमेंट हुई थी, पार्क के अंदर प्लॉट था, उस वक्त एम्यूनिटी के अंदर प्लॉट कटते थे और चेंज होता था, एम्यूनिटी चेंज है। फिर 93 में एक ऑर्डिनरी गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि एम्यूनिटीज़ जो हैं वो चेंज नहीं होंगी। अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि ये प्लॉट बेसिकली कमर्शियल डिक्लेयर किया था सोसाइटी ने और यूनियन ने। उसके बाद इसमें मुख्तलिफ दौर में इस पर केस चलते रहे, केस चलते चलते काफ़ी हद तक ये क्लियर हुआ। फिर हाई कोर्ट से ओनर जो है ये केस जीता और उसके बाद हमने उसका नक्शा पास किया, फिर उसने और अपनी वो लेआउट में एंट्री नहीं कराई थी तो फिर हमने उसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद दोबारा फिर उसने अप्रोच की, उसको हमने अप्रूवल उसका बिल्डिंग प्लान वैलिड कर दिया, समझे ना, बहाल कर दिया। उसके बाद फिर अब जो है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, यूनियन है, सोसाइटी है, रजिस्ट्रार है और दूसरी और एजेंसीज हैं, वो अभी तक एक्सेप्ट ये कर रही हैं, ये बोल रही हैं कि ये हमारा प्लॉट जो है कमर्शियल है अभी तक, और उसकी लीज भी जो हुई है कमर्शियल है। मगर क्योंकि अब इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं बोल सकता कि एक एजेंसी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो पानी साफ चीज़ सामने आ जाएगी। मगर कोर्ट ऑर्डर और जो मुख्तलिफ अदवार के 2010 का जो इसका आखिरी ऑर्डर आया है जिसमें उसने डिक्लेयर, कोर्ट ने कहा कि ये कमर्शियल है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए
समझे ना। अब और क्योंकि जिसके खिलाफ अब जो है इंक्वायरी भी एक बहुत बड़े फोरम पे चल रही है, उसके बाद इंशाल्लाह जैसा भी होगा हम आपको फिर बताएंगे कि इसमें क्या चीज़ हुई है। और यहाँ आपको बताएं कि केएमसी के एंटी इंक्रोचमेंट और चार्ज पार्किंग सोने का अंडा देने वाले डिपार्टमेंट बन गए। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी और डायरेक्टर चार्ज पार्किंग अब्दुल खालिक बलोच ने अफसरान को टास्क दे दिया है। मुख्तलिफ इलाकों से करोड़ों रुपए रिश्वत की वसूली का सिलसिला जारी है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के इंसदाद तजावुजात सेल और चार्ज पार्किंग सोने का अंडा देने वाले डिपार्टमेंट बन गए हैं। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी और डायरेक्टर चार्ज पार्किंग अब्दुल खालिक बलोच ने अफसरान को टास्क दे दिया। मुख्तलिफ इलाकों से करोड़ों रुपए रिश्वत की वसूली का सिलसिला जारी है। और यहाँ आपको बताएं कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के इंसदाद तजावुजात सेल की जानिब से कराची के इलाके यूनिवर्सिटी रोड पर नुमाइशी ऑपरेशन किया गया। गुलशन इकबाल से सफूरा चौरंगी तक रेस्टोरेंट्स माफिया ने एक बार फिर फुटपाथों पर कब्जा जमा लिया है। ऑपरेशन के अगले रोज ही हटाए गए टेबल, कुर्सियां और तख्त लगा दिए गए हैं। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने यूनिवर्सिटी रोड पर नुमाइशी ऑपरेशन किया था और तख्त और टेबलें लगा दी थी। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज जुल्फिकार पीरजादा। जी जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा। रेस्टोरेंट्स माफिया काफी असर और रसूख रखती है कि इदारे भी बेबस दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल, लगता तो ऐसे ही है। 2 रोज पहले जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से जो है हसन स्क्वायर से लेकर डिस्को बेकरी तक एक तवील इंक्रोचमेंट के हवाले से ऑपरेशन किया गया था, जिसमें रेस्टोरेंट के बाहर लगे हुए जो इनके ठिये पथारे थे और दीगर अशिया थी वो जब्त कर ली गई थी। मगर एक दिन गुजरने के बाद आज जो सूरत हाल है वो जू की तू बरकरार है। इस पूरी शाहराह के ऊपर, जो कि इंतहाई अहम तरीन शाहराह है, सर्विस रोड हो या इसके साथ लिंक रोड, वहाँ पर तमाम रेस्टोरेंट इंतजामिया की जानिब से न सिर्फ दोबारा से कब्जा कर लिया गया है बल्कि तजावुजात कायम कर दी गई हैं, जिसकी वजह से शहरियों को सख्त तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा जुल्फिकार पीरजादा, ये भी बताइएगा, अगर गैर कानूनी आदाद शुमार के ऊपर ही नजर डाल ली जाए तो कितनी रिश्वत जो है वो इंसदाद तजावुजात सेल की झोली में डाली जाती है? देखिए, इस रिश्वत के अंदर जो है वो तकरीबन यौमिया की बुनियाद पर लाखों रुपए जो है वो केएमसी इंक्रोचमेंट सेल का अमला जो है वो इन ठियों, पथारों और रेस्टोरेंट के मालिकान से वसूल करता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर। अच्छा जुल्फिकार पीरजादा, अगर पूरे शहर की बात कर ली जाए तब कितना भत्ता जाता होगा, एक अंदाजन जराए क्या बताते हैं? देखिए, ये भत्ते की तादाद तो काफी खासी ज्यादा है। रोजाना की बुनियाद पर जो जराए का ये कहना है कि लाखों रुपए यौमिया की बुनियाद पर जो है वो इन ठिये, पथारों और रेस्टोरेंट मालिकान से वसूल किए जाते हैं। अच्छा जुल्फिकार पीरजादा, ये भी बताइएगा, पार्किंग माफिया भी काफी सरगर्म दिखाई दे रही है और जो टेंडर 5 रुपए का जारी किया गया था उस पे 20 रुपए पार्किंग फीस या 50 रुपए पार्किंग फीस जो है वो वसूल की जा रही है। इसका भत्ता कितना होगा अगर पूरे शहर की मार्केटों का एदाद शुमार जारी किया जाए तो? देखिए, बिल्कुल ये कराची की तमाम तरीन अहम शाहराहों को जो है वो सिटी गवर्नमेंट, जो बल्दियाती इदारे हैं और उनके साथ साथ दीगर मुल्क का इदारे हैं, उन्होंने ठेके पर दे दिया है। और ठेके पर दिए जाने की वजह से भारी रकमें जो कि कराची के शहरी हैं अगर कहीं खरीदारी के लिए जाते हैं तो उनसे भारी रकम वसूल की जाती है। यौमिया की बुनियाद पर बड़ी भारी रकम जो है वो तमाम आला अफसरान की जेबों में जाती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार पीरजादा, हमें अपडेट कर रहे थे। और यहाँ आपको बताएं कि केएमसी, डीएमसीज और पुलिस की मिलीभगत से शहर कायद में पार्किंग माफिया बेलगाम है। शहरियों को पार्किंग के नाम पर लूटने का सिलसिला जारी है। कराची के अहम तरीन इलाके सदर, रिगल, क्लिफ्टन, तारिक रोड, बहादुराबाद, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, करीमाबाद, हैदरी, केडीए चौरंगी, बफर जोन, सखी हसन, न्यू कराची, औरंगी, कोरंगी और मलीर में
ठेकेदार आवाम को पार्किंग फीस के नाम पर लूटने लगे हैं। मोटरसाइकिल की पार्किंग 5 के बजाय 20 रुपए और गाड़ी की पार्किंग फीस 20 के बजाय 30 से 50 रुपए वसूल की जाने लगी है। केएमसी और डीएमसीज और पुलिस की मिलीभगत से कराची में पार्किंग माफिया बेलगाम है और यही पार्किंग माफिया शहरियों को गिद्धों की तरह नोच नोच कर खाने पर दिखाई दे रहे हैं और शहरियों को पार्किंग के नाम पर लूटने का सिलसिला जारी है। सदर, रिगल, क्लिफ्टन, तारिक रोड, बहादुराबाद, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, करीमाबाद, हैदरी, केडीएच औरंगी, बफर जोन, सखी हसन, न्यू कराची, औरंगी, कोरंगी और मलीर में ठेकेदार आवाम को पार्किंग फीस के नाम पर लूटने लगे हैं। इदारों के अफसरान की जानिब से खामोशी इख्तियार की गई है, जबकि भूखे भेड़ियों की तरह आवाम को नोच नोच कर खाने का सिलसिला जारी है। मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस, जिसकी टेंडर फीस जो है वो 5 रुपए जारी की गई थी कि एक बाइक से जो है वो 5 रुपए वसूल करने हैं, जबकि गाड़ी की पार्किंग फीस 20 रुपए जारी की गई थी। लेकिन टेंडर हासिल करने के बाद मनमाना इजाफा कर दिया गया और मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस में 20 रुपए, जबकि कार की पार्किंग फीस में 30 के बजाय 50 रुपए वसूल किए जाने लगे हैं। लेकिन इदारों के अफसरान खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। कराची में पीने के लिए पानी नहीं मगर सड़कों और चौराहों पर वाटर बोर्ड की नाअहली के बायस पानी जाया होने लगा। साइट एरिया में वलीका अस्पताल के करीब पानी की लाइन फटने से पानी जमा हो गया, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो गई। साइट एरिया वलीका अस्पताल के पास गुज़िश्ता रात पानी की लाइन फट जाने से कराची वाटर बोर्ड एंड सेवरेज बोर्ड की बद इंतजामी और अहलियत की कलई खुल गई, जिसकी वजह से हजारों गैलन पानी जाया हो गया। सड़क के ज़ेर आब आ जाने से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर है। इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस साइट एरिया की शाहराह पहले ही बदतरीन खस्ता हाली का शिकार है और अब सड़क पर कई फुट पानी जमा है, जिसके बाइस शहरियों को आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये वलीका की सड़क है, बनारस साइड की, पूरी खराब है। इधर पूरे खड्डे हुए पड़े हैं, आगे भी पूरे खड्डे हैं, सारा पानी इधर भरा पड़ा है। बहुत परेशानी हो रही है यार, मीठे पानी की है। ये लाइनें फटी हुई है, सारी लाइनें फाड़ दी गई है भाई। तो अब कोई वो इंतज़ाम नहीं है इसका कि क्या करें, कोई इंतज़ाम ही नहीं है। ये तकरीबन मैं यहाँ से मुझे 8 साल हो गए गुजरते हुए। ये लोग मतलब काम तो करते हैं, लेकिन जो काम पहले करना है वो बाद में करते हैं, जो बाद में करना है वो पहले करते हैं। पानी की लाइन का मसला कोई तकरीबन 9-10 साल से है यहाँ। अच्छा, सड़क बनेगी, कुछ दिन चलेगी, फिर नीचे से पानी निकलेगा, उसकी वजह से फिर सड़क ख़राब होगी, फिर पानी की वही प्रॉब्लम, फिर वही मसले मसाइल। तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि पानी का प्रॉपर इंतज़ाम करें, लाइनें सही डालें। यहाँ पे गरीब आवाम रहती है, यहाँ पे अशराफिया नहीं रहते, तो गरीब आवाम के लिए सोचना यही हमारे लीडरान का काम है। तो ये मेरी गुजारिश है कि इसको ज़रूर देखा जाए। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि इंतजामिया सिर्फ दावे ही करती है और कुछ नहीं करती। ये लेन अभी एक मरतबा काम किया तो इसको बनाया, दोबारा पड़ा हुआ था ये लेन। अभी दोबारा तीसरा दिन लेन पटा हुआ है, कोई बना नहीं रहे। ये सारा पानी ज़ाया हो रहा है, कॉलोनी में पानी लोगों को मिल नहीं रहे और इधर ये पानी ऐसे सारा ज़ाया हो रहा है। लोग पानी से के लिए तरस रहे और ये सारा पानी ऐसे ही ज़ाया हो रहा है। ये लोग ये नहीं करते कि इसको दोबारा बनाए, आवाम को पानी मिले। इसको आवाम को पानी नहीं मिले, उधर ज़ारा हो रहा। शुरू में रोड वालों ने, जो पाइप वालों ने जो 48 इंच की लाइन बिछा रहे, शुरू में वो मारते रहे। उसके बाद रोड बनाने वाले उन्होंने कई बार मारा है। ये हम बनाते हैं और ये लोग आके लग जाते हैं, एक्सीवेटर के साथ कभी लग जाते हैं, कभी वो रूलर के साथ लग जाता है। तो इसके अभी जो दोबारा ये लाइन फटी है, तकरीबन इसकी मेरे ख्याल से 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन से ये पानी बह रहा है। ये खैर मामूली लीकेज है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कि निकलने का रास्ता नहीं यहाँ जम हो गया है। मामूली लीकेज है, मतलब एक पैप सा जो ना उसका रिंग टूट गया है, सीमेंट का पैप टुकड़ा उसमें लगा हुआ है तो उसका रिंग टूट गया है। तो है भी तो मुश्किल काम नहीं है। सड़क तो कई सालों से ख़राब है और अभी भी ये काम बड़े सुस्त रफ्तारी से ये चल रही है। तकरीबन मेरे ख्याल से इसके 7-8 महीने हो गए कि ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं और अभी तक रोड मुकम्मल बना नहीं है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द पानी की लाइन की मरम्मत कराई जाए ताकि हजारों गैलन पानी ज़ाया होने से बच सके।
कराची के इलाके कोरंगी 1100 रोड पर नाला कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। मानसून की बारिशों से कबल नालों की सफाई न होने से पानी घरों में दाखिल होने का खदशा पैदा हो गया है। कराची के इलाके कोरंगी 1100 रोड का नाला कचरे के ढेर में तब्दील हो गया, जिसके बाद इलाके में सीवरेज का निजाम धर्म भरम हो गया है। इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इलाका मकीनों ने मुताल्लिका इंतजामिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इंतजामिया को कई बार शिकायतें कर चुके हैं मगर कोई सुनवाई नहीं होती। हमारी दरख्वास्तें कचरे के डब्बे में डाल दी जाती हैं। मुंतखब नुमाइंदे भी मुंतखब होने के बाद इलाके से ऐसे गायब हो जाते हैं कि जैसे इलाका कभी उनका था ही नहीं। सफाइयाँ यहाँ पे हो रही नहीं है, गंदगी इतनी भरी पड़ी हुई है और पानी का निकाती की इतनी खराब हुआ है कि अगर 10 मिनट 15 मिनट अगर तेज़ बरसात हो जाए तो समझ लो नाले हमारे बाहर आ जाते हैं। और कोई वजह बात नहीं है, ना हमारी हुकूमत देख रही है, ना हमारी गवर्नमेंट देख रही है, ना हमारी पार्टी देख रही है। परेशानी में परेशानी है। गवर्नमेंट से अपील यही है, खाली है ये बेहतर, सबसे ज़्यादा बेहतर काम ये है कि 3 काम होना चाहिए कराची के अंदर, कोरंगी शहर के अंदर। वो काम क्या है? पानी, बिजली और ये निकाती होना चाहिए। हमारे इलाके के अंदर ये गंदगी जो है ना, इसकी वजह से बहुत काम ख़राब हुआ है। ये लोगों ने बाड़े बना दिए, लोगों ने गंदगियाँ कर दी हैं, कचरे खां बना दिए नालों को, पेम्पर सब कचरे लोग नालों में डाल के जा रहे हैं। ना हमारे लोगों को परवाह है, ना हमारी मीडिया को परवाह है। हम तो यही कहना चाहते हैं ये हुक्मरानों से। बारिश कल हुई है, तकरीबन 5-10 मिनट के लिए बारिश हुई है, बिल्कुल हल्की सी। और अगर 15 मिनट बारिश हो जाए तो समझ लो घुटनों पानी आ गया। जो घरों में पानी पिए जाएगा वो गंदा पानी पिए जाएगा, घरों के अंदर भी कचरे का पानी पिए जाएगा, बड़ी परेशानी हो जाएगी और बीमारी मजीद। अगर बरसात हो, हम तो चाहते हैं, अल्लाह पाक से ये दुआ है कि हमारा अगर बरसात हो तो चंद 5-10 मिनट बरसात हो। अगर यहाँ बरसात 20 मिनट हो गई तो डॉक्टरों के मदद आ जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि डॉक्टरों की फीसें खुल जाएंगी और बच्चे परेशान हो जाएंगे। बस मेरा हुकूमत से यही कहना है भाई, और कुछ भी नहीं है। नाले तो आज भरे हुए मेरा ख्याल में 4 साल हो गए, आते ऊपर ऊपर का उठाते और फिर चल देते हैं वो लोग। तो शुरू से यही हालत है और अभी बारिश होने वाली है और ज़्यादा बुरा हाल होगा इस बारिश से। तो बारिश जब होती है क्या हाल होता है इलाकों में? इन गलियों में तकरीबन इतना पानी होता है। इन गलियों का ये आलम होता है कि इतना तकरीबन पानी होता है। पिछले साल, इससे पिछले साल इन दिनों में तकरीबन कई तो मैयतें हो गई थी। सिर्फ क्या कहलाता है वो कौन सी बीमारी थी, और कीचड़ हमारा महीनों तक भरा रहा था। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई भी नहीं आया था इस एरिए में। खुसूसन अपील यही करेंगे, गवर्नमेंट को दरख्वास्त करते हैं कि बारिशें आने वाली हैं, अल्लाह के वास्ते नाले नदी नाले साफ़ करो। ये जितनी भी ये गंदगी से भरा हुआ है इसको साफ़ करो। शिकायत यही करते हैं कि बस क्या नाम है, फंड नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है इनके अपने हिसाब से किस तरीके से फंड आता है। जब भी बारिश होती है तो नाले का पानी बाहर आने लगता है और बीच में बेहद कचरा भरा हुआ है। तो सिंध गवर्नमेंट। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।